अस्सलाम वालेकुम फिज़िक्स 9th क्लास के स्टूडेंट साइंस ग्रुप, ये वीडियो देख लो कंप्लीट। मुझे नहीं पता मैं कैसा आ रहा हूँ, आपकी वीडियो में टाइम बहुत कम है पेपर में, इसलिए मैं इससे बना रहा हूँ। इसको कोई एडिट नहीं करूँगा। ये वीडियो पूरी देख लोगे तो 100% आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा और कंफर्म पास हो जाओगे। इस वीडियो को बस आपने कंप्लीट देखना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि अगली दफ़ा जब हम लाइव आएँ तो सही से आ सकें। एक्सरसाइज शॉर्ट्स लाजमी करो। पिछले 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, यही बताता हूँ। साथ में मैं ये भी कहता हूँ कि जिस चैप्टर से 2 आने हैं उस चैप्टर के आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अब मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आपने स्किप किसी भी चैप्टर के नहीं करने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपके स्मार्ट सिलेबस में कट चुका है। अच्छा, उसके बाद पेपर स्कीम की बात करें तो पेपर स्कीम आपकी ये है कि 12 MCQs आपके आने हैं। चैप्टर नंबर 4, 6 और 3 से 2-2 MCQs आने हैं। तो एक्सरसाइज MCQs पूरी बुक के लाजमी करना है। और कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जैसे वर्क का यूनिट क्या होता है, या 1 जाउल इज इक्वल टू वर्क 1 न्यूटन मीटर, तो ये याद रखना है, 1 जाउल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 से पहला पार्ट, 4, 5, 6 से दूसरा पार्ट और 7, 8, 9 से तीसरा पार्ट। 1 से और 3 से 3-3 शॉर्ट्स आएंगे और चैप्टर नंबर 2 से 2 शॉर्ट्स आएंगे। चैप्टर नंबर 4 और 5 से 3-3 शॉर्ट्स आएंगे, 6 से 2 आएंगे। 7 और 8 से 3-3 शॉर्ट्स आएंगे और 9 से 2 शॉर्ट्स आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 1 से आएगा और आपका चैप्टर नंबर पहला जो आपका क्वेश्चन आएगा वो चैप्टर 1, 2, 3 से आएगा, दूसरा 4, 5, 6 से और तीसरा 7, 8, 9 से आएगा। तो एक्सरसाइज शॉर्ट्स पूरे कर लो। इस वीडियो में सिर्फ पेपर प्रेजेंटेशन बताने लगा। शॉर्ट की अगर ऐसा आ जाए, फोर्स का अगर आपका शॉर्ट आ जाए लेट से, तो आपने उसको प्रेजेंट कैसे करना है, तो ये आपको मैं लिख के बताने लगा हूँ। तो ये मुझे कैमरा लेके तो आपने इस तरह से करना है कि फोर्स का आज अगर आपको शॉर्ट, आपको डेफिनेशन भूल गई है और सिर्फ फार्मूला याद है, तो आपने उसके लिए ये करना है कि इस तरह क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देना है, फोर्स लिखना और इसको आपका फार्मूला सिर्फ याद है। मैं फार्मूला भी साइड पे लिख लेता हूँ। आपको पता है MA, तो आपने सिर्फ इतना लिखना है। फार्मूला याद है तो आपको पता है कि दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है, दो चीज़ें जब मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो आप इस पर लिखोगे force can be defined as the product of mass and acceleration। तो ये आप लिख दोगे। उसके बाद आप लिखोगे फॉर्मूला आप F इज़ इक्वल टू MA ही लिखोगे और यूनिट आप लिखोगे, इट्स यूनिट इज़ न्यूटन N। ये आपने इस तरह एक शॉर्ट कर लेना। उसके बाद आपने नेक्स्ट शॉर्ट पे आ जाना है। लेट से कि उसने आपसे पूछा होगा वर्ड का, तो आप उसी तरह वर्ड की हेडिंग बनाओगे और आपको फॉर्मूला याद है, लेट से वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो आपने यही लिख देना है, वर्क can be defined as the product of force and distance। उसके बाद आप नीचे लिखोगे फॉर्मूला वर्क इज इक्वल टू F क्रॉस S और यूनिट वर्क इज इक्वल टू चाउ और इट्स यूनिट इज़ जाओ। इस तरह से आपने शॉर्ट की पेपर प्रेजेंटेशन करनी है। ये वाली चीज़ें जो है आपने मार्कर से लिखनी है और ये भी मार्कर से लिखना है, ये भी मार्कर से, ये भी और ये भी। और जब आपका शॉर्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए तो आपने एंड पे लाइन लगानी पूरा पार्ट कंप्लीट होने के बाद। एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपका एक शॉर्ट का पार्ट लेट से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है और इतना आपका पेज रह जाता है, आधा या आधे से कम, तो आपने भी उस पर लाइन भी नहीं लगानी, कुछ भी नहीं करना। उस पेज को ऐसे ही खाली छोड़ के नेक्स्ट पेज पे जाना है और यहाँ से आपने अगला क्वेश्चन नंबर लिखना शुरू कर देना है। इस तरह से आपने करना है। वो जो आपका हाफ पेज रह जाएगा तो आपने उस हाफ पेज का करना ये है कि आपने उस हाफ पेज को ऐसे ही छोड़ देना है। फिर जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपके पास टाइम बचे तो उधर आके आप एक्स्ट्रा शॉर्ट अटैम्प्ट कर सकते हो, और अगर टाइम ना बचे तो आप एक्स्ट्रा शॉर्ट अटैम्प्ट ना करो, बल्कि उसकी जगह ये करो कि उस जगह पे ऐसे लाइन लगा के नीचे ऐसे लाइन लगा।